अगर तुमन बहुत ज्यादा डीप डार्क कलर के, गहरा कलर के कपड़ा पहने हैं तो ओमा कैसे टाइप के मेकअप करना है, ये वाला वीडियो आज मैं तुमन करा शेयर करूँ। और ये मेकअप लुक तुमन अभी जो शादी सीजन चलत है तेहू में कर सका था, वेडिंग गेस्ट में जो भी बढ़िया बढ़िया दिखना है भाई, शादी में जाना है तैयार होके, तो ये मेकअप लुक कर सका था। सबले पहले तो अपन चेहरा ला अच्छे से तैयार करना है, तो एक थिक वाला मॉइस्चराइजर लगाना है और गला में भी लगाना है। जतका एरिया खुला है उतका तक हमन ला मेकअप करना है ताकि चेहरा और गला के कलर अलग अलग झन दिखे। अब ओकर बाद में प्राइमर के जगह में एमे लगात हूँ प्राइमिंग ऑयल। एहू हा प्राइमर है चे, बट थोड़ा ऑयल फॉर्म में है। ठंड के दिन में थोड़ा बहुत ही बोल सकत हा कि ना मॉइस्चर ला लॉक भी कर दी है। तो स्टेक वर्की के प्राइमिंग ऑयल है, प्राइमर के भी काम कर दी, ऑयल के भी काम कर दी। अब ओकर बाद एला लगा के थोड़ा देर रुकना है, तब तक मैं लिप बाम लगा लेता हूँ। लिप बाम भी एसपीएफ वाला रही से, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के। अब ये जो बेस मेकअप है एला लगाना है, लेकिन ओकर पहले मोला कलर करेक्टर लगाए पड़ही। काबर की मोर आँखी के नीचे हो गए है करिया करिया डार्क सर्कल। और डार्क सर्कल के ऊपर सीधा कंसीलर नहीं लगाए, ओला थोड़ा सा ऑरेंज कलर करेक्टर लगा के थोड़ा ठीक करते हैं। अगर तुमन के डार्क सर्कल ज्यादा डार्क नहीं है, एकदम हल्का हल्का है, तो पीच कलर करेक्टर भी लगा सकत था तुमन, ठीक। जे जे में डार्क है ते में जैसे होठ के ऊपर रथे, माथा में थोड़ा थोड़ा डार्क रथे, उमें लगा लेगा। ओकर ऊपर लगाना है कंसीलर। कंसीलर जो है ना तुमन के चेहरा के कलर से मैच होना चाहिए। और थोड़ा सा लाइट हुई तो चलिए, बट बहुत ज्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। और जहां जहां मैं कलर करेक्टर लगाया रहा वो मैं लगा लेवा। अगर चेहरा में पिंपल है तो पिंपल के ऊपर हरा रंग के कलर करेक्टर लगा ले, ठीक है। मोर नहीं है तो मैं नहीं लगाया। एक ठो जो तुमन ला मोर गाल में दिखा देते हैं, लाल नहीं है, वो भूरा हो चुके हैं, एक्ने बन चुके हैं, तो ओमा भी ऑरेंज कलर करेक्टर ही लगाते हैं, ठीक है। देख लेवा पूरा कवर हो चुके हैं जो मोर जतका डार्क एरिया रही से ते हा। अब मैं लगाता हूँ ये फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ना एकदम मिनिमम कवरेज वाला फाउंडेशन है। अब तक देख लेगा तुमन, अब तक लगे, लेकिन कवरेज है मीडियम ही देते या लो भी दे देते, पर फुल कवरेज कभी नहीं लगा है, ठीक है। पर काफी हद तक कवर हो गया, काबर की मैं कलर करेक्टर लगा के बहुत सारा चीज ला कवर कर चुके रहे। एक तो इवन टोन बस चाहिए रही से। ओकर बाद मोला हैवी फाउंडेशन लगाए के जरूरत नहीं है। अंडर आई एरिया ला मैं थोड़ा सेट कर लिए बनाना पाउडर से। ओकर बाद पूरा चेहरा ला ब्रश से पाउडर लगा लिए चेहरा में। फिर लगाए सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे सुखाए के बाद आगे के मेकअप करबो। तो जो आईलिड के कलर वाला, स्किन कलर वाला आई शेडो रहते ना, तेकर से मैं थोड़ा आईलिड में पाउडर लगाए। काबर की सेटिंग स्प्रे लगाए के बाद वो मेरा थोड़ा सूप बेरिस ना ये नाम से, और फिर ब्लेंडिंग नहीं है अगर वो मेरे अच्छा से पाउडर नहीं लगे रहता। तो मैं पाउडर लगाया, पाउडर लगाए के बाद आई शेडो लगाता हूँ। तो आई शेडो में सोचे कि यार थोड़ा गुलाबी वगैरह टाइप के लगा रहा, तो मैं ब्लश ही लगा लिए, वो हल्का सा शाइनी भी रही से। ओकर बाद मैं मेरे एक ठो चकमक वाला ले लिए हूँ आई शेडो, जो कि रात के मेकअप में बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा हाइलाइटर टाइप जो है ना इनर कॉर्नर में भी लगा लिया, ओकर से का होता है ना आँखें थोड़ा फ्रेश दिखाई देते। और जो पिंक कलर से ब्लश वाला वाला लोअर लैश लाइन में थोड़ा सा ब्लेंड कर लिए। तो मैं मेरे भूरा रंग के शेड है, मैट वाला है, तो मैं सोचे अइला मैं ले लेता हूँ कंटूर करेगा। अब अलग अलग पैलेट यूज करे की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दो ठो पैलेट मैं ले चुके हूँ आई मेकअप करेगा। अब मैं कलर हवे तो वही ला कंटूर भी कर लिए। अलग से कंटूर लेके की जरूरत नहीं, अगर तुमन के आई शेडो पैलेट में वो शेड है जो तुमन के चेहरा में कंटूर से ब्लेंड होके अच्छा दिखाई देते, तो अलग से लेके तो जरूरत ही नहीं है। मगर बाद हाइलाइटर भी लगाना है, लेकिन पहले मैं लगा लेता हूँ ब्लश। और जोला मैं अपन आँखी में क्रीज में लगाए रहे वही ला लगा लेता हूँ ब्लश असन। और ओकर बाद हाइलाइटर वगैरह चल बाद में लगाबो। पहली में लगात हूँ ये वाला आईलाइनर, एकर में शॉर्ट शेयर करे रहे, जो है ना स्टैम्प वाला आईलाइनर है। और पहली बार मैं ये वीडियो में ला इस्तेमाल करे तो मुझे काफी अच्छा लगी। थोड़ा सा मैं थोड़ा नर्वस रहे, काबर कि मैं पहली बार ऐसे स्टाम्प वाला आईलाइनर इस्तेमाल करत हूँ। स्टाम्प ला में एक बार जे मेरे लगा दिया तो मेरे लग गया, अब दूसरा आँखी में भी बराबर लगना चाहिए, काबर कि ये तो ऑटोमेटिक शेप बने हुए है, ओला ना मोटा करे जा सके, मोटा तो हो जाई, छोटे नहीं करे जा सके, सुधारे नहीं जा सके। लेकिन मैं सोचे कि थोड़ा देख लो आजू बाजू, और बहुत हाथ कांपत रही से थोड़ा सा, फिर थोड़ा रुक के फिर मैं कोशिश करें। हल्का सा ना ऊपर नीचे हो गए, लेकिन उतना पता नहीं चला थे। पर अगर मैं अपन हाथ से बनाते विंग ला था, वो मोर हाथ में कंट्रोल रहते इसकी, वाला कितना मोटा करना है, पतला करना है, ऊपर नीचे वगैरह। बट स्टैम्प वाला ना
बिगिनर फ्रेंडली तो मोला नहीं लगिस। अब मैं लगा लेता हूँ हाइलाइटर। वैसे सब बोलते हैं स्टैम्प जो रहते हैं आईलाइनर वो बिगिनर वाले मन वो बहुत अच्छा है, लेकिन मोला बिगिनर फ्रेंडली नहीं लगिस। एहू ला करे बर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। हाइलाइटर कंप्लीट करे के बाद मैं लगाता हूँ थोड़ा सा आईब्रो। अब लगा लिए, आईब्रो नहीं लगाता हूँ, आईब्रो में जो आईब्रो पेंसिल है ओला लगाए। बिंदी लगा लिए हरा रंग के और ओकर बाद लगाता हूँ लिपस्टिक। बेसिकली जो तुमन के डार्क कलर के ड्रेस है ना तेमा तुमन ला सॉफ्ट मेकअप करना है। मैं सॉफ्ट मेकअप करे हूँ ते नाम से मैं विंग्ड आईलाइनर बना लिए। वीडियो कैसे लगिस, मेकअप ट्यूटोरियल कैसे लगिस मोला कमेंट करके बता देहा। और अच्छा लगिस होही तो अपन संगवारी मन ला शेयर कर देहा। शादी बिहाव में जहाँ तो एक बार ऐसा मेकअप जरूर ट्राई करिहा। फोटो में भी बहुत अच्छा आथे ये वाला मेकअप लुक है ना, फोटो में थोड़ा वार्म दिखाई देते। अच्छा लगी सही तो शेयर करके लाइक जरूर कर देहा। जय जवाहर।